जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिंग स्टार बॉडीरेला में ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसलिए इसे आउटर एकेडमी के डिनमू सानहिनर एकेडमी के लुटियाने के पास ले आते हैं और वह उसे अपना डिसाइपल स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही एक स्टार रिजर्व पिल देते हैं। लाइब्रेरी में जाकर उसे अपर लेवल अर्थ क्लास की टेक्निक को भी चुनने के लिए कहते हैं। तभी लिंगलिंग आ जाती है और जिंग को पकड़ती हुई अपने सीनियर सिस्टर से मिलाने को कहती है और उन्हें आगे उनकी सीनियर सिस्टर मिल जाती। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कमेंट भी कर दीजिए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 15 की शुरुआत होता है जहां हम टोलिन को देखते हैं जो जिंग पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से इसका स्टार पावर को सील कर दिया गया है। और हम जिंग को यहीं पर आते हुए देखते हैं, जिसे देख टोलिन का एक साथी कहता है, ब्रदर टू, क्या आप इसे बदला लेना चाहते हैं? इस पर टोलिन कहता है, इसकी वजह से मेरी स्टार पावर मेरे चेस्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसका साथी कहता है, क्या यही चेंजिंग है जो एक मूक इंग्लैंड के करीब है और इस पर्सन का नाम जियान फेईकोंग है, ट्री टैलेंट एकेडमी से एक बंदा जिंग के बारे में बताते हुए कहता है, ये लड़का मूव फैमिली की फॉर एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को जानते हैं और इसके पास पावरफुल स्टार पावर है। इस पर फेईकोंग कहता है, ओह इंटरेस्टिंग, चलो देख लेते हैं कितना पावरफुल है। और वह सब लोग जिंग के सामने आ जाते हैं, जिस पर जिंग उन लोगों से कहता है, क्या है? तो हान लिंगजियो कहती है, फेईकोंग तुम क्या करना चाहते हो? और लिन लिंग जिंग को फेईकोंग के बारे में बताती हुई कहती है, ये जियान फेईकोंग है, ट्री टैलेंट एकेडमी का डिसाइपल। वह डिप्टी पैलेस मास्टर चाओ जोंग का यंगेस्ट बेटा है, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। फेईकोंग कहता है, हाँ लिंगजियो, मैं तो बस जिंग के साथ बात करना चाह रहा हूँ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? वह जिंग से कहता है, चलो थोड़ा कोने में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिंग कहता है, तुम जो भी कुछ कहना चाहते हो यहीं पर कहो। सर फेईकोंग कहता है, क्या मतलब, तुम मेरा अपमान कर रहे हो? तो जिंग आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम कुछ कहना नहीं चाह रहे हो तो मैं अंदर जा रहा हूँ। इस पर फेईकोंग जिंग की इंसल्ट करते हुए कहता है, क्या कोइंसिडेंट है, मुझे एक कुत्ते की जरूरत थी, मुझे लगता है कि तुम इस रोल के लिए बिल्कुल फिट हो। अगर तुम चाहो तो मैं अपने फैमिली की पावर का यूज करके तुम्हें कल्टीवेट करने में मदद करूंगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर जिंग उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहता है, सॉरी बट मुझे गुलाम बनने का शौक नहीं है। सीधे तरीके से इसका दाल नहीं गलता तो वह टोलिन को इशारा कर देता है, तो टोलिन जिंग पर अटैक कर देता है, जिसे जिंग टाइम पर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उस पर अपने पंच को जड़ देता है, जिससे टोलिन पीछे की ओर खिसक जाता है। ये देखकर तो फेईकोंग को गुस्सा आ जाता है और अपने एक साथी जी यून टाओ को हमला करने के लिए कहता है। इस पर यून टाओ रेडी होते हुए अपने क्लाउड टर्निंग शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर जिंग पर अटैक करने चला जाता है। तो जिंग भी अपने फोर एक्सट्रीम शॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों आपस में टकराते हैं। जिंग पीछे की ओर पुश हो जाता है, यह मौका पाकर यून टाओ अटैक कर देता है, जिससे जिंग की गर्दन उड़ने से थोड़ा बच जाता है और जिंग बचते हुए अपने एक ही अटैक में उसे ढेर कर देता है। यह देखकर हान लिंगजी खुश होती है। फेईकोंग अपने साथियों को हारा हुआ देख गुस्से से अपने पावर को एक्टिवेट कर कहता है, ये तो बस एक कचरे का ढेर है। यह देखकर हान लिंगजी चिंता करती हुई कहती है, ओह नो, क्या अब ये लड़ने जा रहा है? और वह जिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने में खड़ी हो जाती है और फेईकोंग से कहती है, फेईकोंग, मुझे ट्री टैलेंट एकेडमी के 2 सील और 3 सील डिसाइपल के जिंग से के साथ लड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वह 4 सील डिसाइपल। उस पर चिल्लाती हुई कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 10 डायरेक्शन एकेडमी के एक न्यू डिसाइपल पर हमला करने की और उसे बोली करने की? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। इस पर फेईकोंग कहता है, हान लिंगजियो, जियान और हान फैमिली करीब है और तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो। तो हान लिंगजियो कहती, इसमें हमारे फैमिली के रिलेशन को मत लाओ, तुम एक न्यू डिसाइपल को बुली कर रहे हो, अगर लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे लड़ो। इस पर फेईकोंग कहता है, हान लिंगजियो, तुम उसे अभी के लिए प्रोटेक्ट कर सकती हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जब तुम उसके साथ नहीं रहोगी तब मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और अब वहाँ से चले जाते हैं। अब जिंग उन्हें जाते हुए देखकर कहता है, ये बहुत एरोगेंट है। इस पर लिंगलिंग कहती है, इसलिए वह एरोगेंट है क्योंकि उसके फादर डिप्टी पैलेस मास्टर है। तो हान लिंगजियो कहती है, तो क्या हुआ, मेरे फादर भी डिप्टी पैलेस मास्टर हैं, लेकिन उसके जैसा मैं एरोगेंट नहीं हूँ। खैर मुझे लगता है वह अपने एल्डर ब्रदर के अथॉरिटी का दिखावा करता है। तो जिंग पूछता है, एल्डर ब्रदर क्या वह स्ट्रॉन्ग है? दरअसल जिंग को नहीं पता उसका एल्डर ब्रदर जियान फ्यू कौन है। इस पर हान लिंगजी बताती है, हाँ उसका एल्डर ब्रदर जियान फ्यू ताइजू से, वह ब्लैकसन पैलेस का मोस्ट एक्सीलेंट जीनियस है। तो जिंग पूछता है, क्या है यही मोस्ट एक्सीलेंट जीनियस है? मूक इंग्लैंड नहीं। इस पर हान लिंगजियो बताती है, मूक इंग्लैंड भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है लेकिन वह दूसरे नंबर पर आती है जियान फ्यू के कंपेयर में। जिंग, अगर आप लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं तो मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। और जिंग लिंगलिंग से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे मूक इंग्लैंड और जियान फ्यू के बीच की स्थिति को? जिस पर लिंगलिंग जिंग को बताती है, वे दोनों 15 साल की उम्र में स्टार बॉडी रियलम को प्राप्त कर लिए थे। उन्हें उनके फैमिली के द्वारा इंटरनली ट्रेनिंग दी गई और उन्हें डायरेक्टली माउंट ताइजुआन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए थे, विशेष रूप से जियान फ्यू को, क्योंकि उसने अपने 20 साल की उम्र में स्टार सोल रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया और हेवन क्लास का फाइटर बन गया। उसके एक्सीलेंट टैलेंट की वजह से एक मार्शल मास्टर उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और उदास होती हुई कहती है हम टैलेंटेड नहीं, आखिरकार सबकी किस्मत एक जैसे तो नहीं हो सकता। और खुश होती हुई कहती है लेकिन तुम ब्रिलियंट हो, शायद आप फ्यूचर में उनके बराबरी कर सकते हैं। खैर इनके बारे में सोचना बहुत हो गया, चलो हम आपके लिए एक मार्शल आर्ट स्किल चुनते हैं और उन्हें हम लाइब्रेरी में देखते हैं। लिंगलिंग कहती है आप अपना भरपूर समय लो, जब आप एक स्किल सेलेक्ट कर लें तब उसे डिकन के पास रजिस्टर करवा लेना। अब जिंग उन स्किल को देखते हुए कहता है ये तो बहुत सारे हैं, और आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है मेरे पास एक प्रीमियम अर्थ क्लास स्वाट टेक्निक है जो कि फॉर एक्सट्रीम स्वाट टेक्निक है। मुझे किसी और टेक्निक को चुनने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए टेक्निक चुनना चाहिए। और तभी उसे एक फ्लाइंग गिज स्टेप नाम की एक बुक दिखाई देता है, इसे वह उठा लेता है और कहता है इस टेक्निक के साथ मैं ज्यादा देर तक अपने एनिमी के सामने टिक सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उसे इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, लेकिन वह बार बार फेल हो रहा होता है। तभी वहाँ पर लुटियाने आता है जिसे जिंग ग्रेट करता है और लुटियाने कहता है मैंने लिंगलिंग से कहते हुए सुना तुमने फ्लाइंग गिज स्टेप को सिलेक्ट किया है, क्या कॉन्फिडेंट, मैंने भी स्किल सीखा था तो मैं देखने के लिए यहाँ आ गया और तुम्हें गाइड करूँगा। जिस पर जिंग उसे धन्यवाद देता है। लुटियाने कहता है ठीक है मैं तुम्हें गाइड करूँ। इससे पहले एक गिफ्ट को निकालते हुए कहता है किसी ने मुझे यह तुम्हें देने के लिए कहा है, यह किंगलान की तरफ से एक गिफ्ट है। और जिंग उस गिफ्ट को लेकर ओपन करता है जिसमें कुछ पिल्स और एक विंग जैसा एक ट्रेजर होता है, जिसे उठाकर पूछता है ये क्या है। तो लुटियाने बताता है ये सिल्वर विंग है, उसने तुम्हें दिया है। इस पर जिंग हैरान होते हुए कहता है ये तो एक ट्रेजर है। हाँ तुम सही कह रहे हो, यह एक ट्रेजर है जो फ्लाइंग के लिए है। अगर तुम इसे स्टार पावर के साथ रिफाइन कर अपने ब्लड के साथ ब्लेंड करो तो तुम्हें इस फ्लाई करने की एबिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि हमने किंगलान को उड़ते हुए देखा था। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो साथ ही कमेंट और लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।